Good morning to you all. And today, as we discussed about the Bhakti movement in South India in our previous video, today we will discuss about the Bhakti movement in North India. जो भक्ति मूवमेंट है उसकी शुरुआत साउथ इंडिया में हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, ज़्यादातर इसके फॉलोअर्स होते चले गए एंड देन इट स्प्रेड टू द different regions and different people. So how it spread into the North India and who were the teachers or the gurus who did this, जिन्होंने इसमें अपना अपना सहयोग दिया था, who all contributed for the spread of the Bhakti movement in North India. जो 13th century का समय था, that was marked with a new wave of this. नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता चला गया और ये जो समय था ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन 13th सेंचुरी, इस समय तक काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके थे, सोसाइटी बहुत कुछ चेंज हो चुकी थी, लोगों का इंटरैक्शंस और आना जाना, डिफरेंट प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस बढ़ते चले गए थे एंड सो मेनी प्रोफेशनल क्लासेस वर देयर. और जैसे कि आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स, ट्रेडर्स, दोज हु वर्कड फॉर द अदर्स, इस तरह के बहुत सारे क्लासेस बनते चले गए थे उस वक्त की सोसाइटी में. सो दे ऑल वर वेरी मच रेडी टू लिसन एंड गेट द आइडियाज़ ऑफ द भक्ति संस. ये जितने भी लोग थे, यू जस्ट नोटिस दैट दे ऑल वर बिलोंगिंग टू सच क्लास जहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बियर करना, बहुत ही ज़्यादा बड़े पूजा पाठ, यज्ञ हवन और बड़े बड़े यज्ञ को ब्राह्मणों को दान देना, खिलाना पिलाना, ये सब कुछ कर पाना उनके बस की बात नहीं थी. बिकॉज दे ऑल वर जस्ट द लोअर मिडिल क्लास. ओके, दे बिलोंग टू द क्लास हु वर बिजी फॉर देयर वर्क, जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले जैसे लोग थे. दे वर रियली नॉट वेरी मच wealthy or rich. Okay, so that's why they were ready to get some teachings from those who were not likely to ask them for any kind of extra expenses. Okay, so the Bhakti movement spread in North India and उन लोगों ने जो जितने भी भक्ति संत वगैरह हुए उस समय के, उनकी मदद से ये जो अपील थी वो जगह जगह तक हर किसी तक फैलती चली गई. कुछ जो वेल नोन संत्स हैं जिन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, जिससे वो शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ रहना सीख सकें, उनमें जो सबसे बड़े नाम सामने आते हैं, दे आर चैतन्य महाप्रभु, संत रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर और अदर्स. मीराबाई, you must know, she was a great devotee of Lord Krishna. So all these preached people that कैसे आप बिना किसी और माध्यम के, बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी और की मदद के सीधे भगवान की भक्ति कर सकते हैं और सिर्फ उन्हें अपने भाव से पा सकते हैं. ओके, सो these were the sons who spread the teachings of the भक्ति मूवमेंट एंड वो वेरी वेल नोन अमंग पीपल. और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में, बहुत ही साधारण जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है, उसमें लोगों को हर बात समझाने की कोशिश की. और इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा होते चले गए थे. सबसे पहले संत रामानंद जो थे वो बहुत बड़े भगवान राम के भक्त थे और वो हर वक्त हर किसी के लिए, हर किसी की मदद के लिए, कोई भी उनके पास अपनी समस्याएं लेके जा सकता था, किसी से भी वो हर वक्त बात कर सकते थे. उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, ना कि वो किसी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर और किसी स्पेशल ग्रुप के साथ नहीं बिलोंग करते थे कि कोई एक खास रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग या किसी पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड के लोग ये कह सकें कि वो उनके गुरु हैं. उनके जो रास्ते थे, उनके जो दरवाजे थे, उनका घर हर किसी के लिए खुला था. उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता और सभी के लिए भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड दैट इज़ कॉल्ड, कि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें. हिंदू मुस्लिम कोई भी अलग नहीं है, सबके जो भगवान हैं, जो ईश्वर है वो एक है, वो सबका है.
उसे आप बांट नहीं सकते हैं, ठीक है, आप नहीं कह सकते। वो तो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी उन्होंने हर धर्म के लोगों के लिए अपनी प्रीचिंग्स दी और जो भी उनके दरवाजे आता था वो उसकी सहायता ज़रूर करते थे, उन्हें अपना ज्ञान ज़रूर बांटते थे। और उनके ही शिष्यों में से कबीर थे, रविदास थे, धन्ना और पीपा थे। सो ही वॉज द फर्स्ट भक्ति संत टू प्रीच इन हिंदी। ओके, संत रामानंद जो थे वो पहले ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी में अपने उपदेश दिए। ओके, सो देन द नेक्स्ट इज चैतन्य महाप्रभु जो थे, ही पॉपुलराइज द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। उन्होंने बंगाल में भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया and all the region all around Bengal, that is Assam and Odisha also, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे and he just believed that one can experience God's existence through love, song and dance। भगवान की जो भक्ति है उससे आप उनके होने को महसूस कर सकते हैं कि भगवान आपके आसपास कहीं है। उसे महसूस करने के लिए आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में, अपने आसपास उस ईश्वर को, उस भगवान को बहुत ही सरलता से सिर्फ उनकी भक्ति करके और महसूस कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने गीत के द्वारा, भजन कीर्तन करने लोग जाते हैं ना सत्संग में, सो थ्रू दैट ओनली, जब आपने अगर कभी किसी ने अपने मम्मी पापा लोगों के साथ कोई सत्संग या भजन या किसी भी प्रार्थना सभा को अगर अटेंड किया होगा, देन यू मस्ट हैव फेल्ट दैट यू फील सम वेरी पीसफुल। उस समय आपके मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, बहुत पॉजिटिव होते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ईश्वर की सोचते हैं और अपने सभी दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। सो ही सेड दैट यू कैन experience the God's existence through love, song and dance। यही भजन कीर्तन गाने गा करके उनकी भक्ति के और आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। सो कीर्तन्स, द डिवोशनल सॉन्ग्स sung in chorus accompanied by instrumental music were a feature of his congregations। और यही जो कीर्तन, भजन, प्रार्थनाएं हम गा करके करते हैं वो उनके जो टीचिंग्स थी, उनके जो उपदेश थे वो ज़्यादातर उसी रूप में है। फिर हम बात करें तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर भी थे। ही वॉज अ फिलोसफर और वो अपनी भगवान राम की भक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड ही रोट द रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस और उनके हिसाब से लॉर्ड इज़ टू बी अप्रोच बाय फेथ एंड सिंगल माइंडेड डिवोशन, यानी भगवान को पाने के लिए आपको पूरी भक्ति और पूरी तरह से भक्ति करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आपको उनमें भरोसा रखना है कि भगवान हैं तो वो ज़रूर होंगे, आपकी हर कदम पे मदद करेंगे। एंड सिंगल माइंडेड डिवोशन मीन्स कोई डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए उनके एग्जिस्टेंस को लेके, उनके ब्लेसिंग्स को लेकर के। एंड देन मीराबाई का नाम आप सब ने सुना होगा। वो बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त थी एंड शी वॉज मैरिड इन टू द रूलिंग फैमिली ऑफ मेवाड़। शी वॉज एन ardent devotee of Krishna and she composed various devotional songs known as Meera's bhajans, which are popular even today. Mirabai spent most of her time in the company of the Krishna devotees. मीराबाई हालांकि एक रानी थी, उनकी शादी भी एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली में मेवाड़ में हुई थी, लेकिन वो बहुत ही सरल जीवन जीती थी। वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने उनकी भक्ति में बहुत सारे कीर्तन और भजन भी लिखे थे। At that time only, related with the Bhakti movement, you have to read this page, the case study of Sant Kabir and Guru Nanak Dev Ji। संत कबीर और गुरु नानक देव जी, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। एंड हियर द टीचिंग्स आर गिवन, टीचिंग्स ऑफ कबीर एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। क्या क्या शिक्षा कबीर जी ने दी हमें और गुरु नानक देव जी से के बातों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख फेथ एंड वॉज बॉर्न इन तलवंडी, और किस तरह से वो इन सिखिज़म को उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके फॉलोअर्स किस तरह से थे, हाउ दे वर्क, उनकी सोच क्या थी और किस तरह से दे आर जस्ट द सेवियर्स एंड द वॉरियर्स फॉर अस। सिखिज़म इज़ द रिलीजन दैट
इज़ ओनली मीन्ट टू सर्व फॉर अदर्स। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा धर्म की बात जानते हैं और समझते हैं, सेवा ही इनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। सो दे आर द वंस हु सर्व ईच एंड एवरी रिलीजन। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी धर्म, जाति या कास्ट और क्रीड में बटे हुए होते हैं, वो सबकी सेवा करते हैं। सो व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ द कबीर एंड टीचिंग्स ऑफ द गुरु नानक देव जी। आप ये केस स्टडी पूरी पढ़ेंगे और उसके बाद इनकी टीचिंग्स को पढ़ेंगे। गो थ्रू इट वेरी थॉरोली and learn from them. Okay, in our next video we will discuss the Sufi movement. So you read the page number 75 and 76 also, and I'll discuss that in my next video. Okay, thank you.